खुशी आ गई। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, माइक म्यूट कर लेना इश्यू। स्क्रीन शेयर कर दिया और आज हम लोग इस प्रकार से रिज्यूम बनाने वाले हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी एक्सपीरियंस रिज्यूम नहीं है, फ्रेशर के लिए है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिज्यूम आज बना करके आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा, किस किस चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं इसको साइड में ऐसे ओपन कर लूँगा और एक और साइड में ओपन कर लूँगा वर्ड को, और यहाँ से ऐसे, और स्टेप बाय स्टेप। रिज्यूम किस लिए बनाते हैं? नौकरी के लिए ना, जॉब पर्पस से। आज पाठशाला से 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, एक अकाउंटेंट और दूसरा ऑपरेटर। इसी तरह से सबका प्लेसमेंट होता रहे। कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है सर? वो लोकल ही करवाया उन लोगों को, औरंगाबाद में, क्योंकि वो बाहर जाना नहीं चाह रहे थे तो यहीं करा दिया उनको। और जो बाहर जाना चाहेगा वो बाहर भी जा सकता है। हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, पुणे जाते रहते हैं। बट ये लड़कियां थी, इनको यहीं पे चाहिए था तो यहीं करवा दिए। बढ़िया है, अच्छा है। चलो ठीक है, फिर ध्यान दीजिए सब। लड़की हाँ, एक महिला थी और एक लड़की थी, मतलब एक शादीशुदा और एक अनमैरिड। चलिए, अब मैं देखिए आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा ही रिज्यूम मैं बना करके आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि ये रिज्यूम बनता कैसे है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस रिज्यूम को बनाने के लिए हमने एक बॉर्डर ड्रॉ करा है। यहाँ पे एक बॉर्डर को ड्रॉ करना है। ये बॉर्डर ड्रॉ कहाँ से होगा? तो आपको यहाँ पे लेआउट के अंदर चले जाना है, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आप देख सकते हैं पेज बॉर्डर है, और यहाँ से मुझे सिंगल बॉर्डर लेना है तो बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2007 ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तब आपको पेज लेआउट में पेज बॉर्डर मिलेगा। चूँकि हम 2019 ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो वो फीचर हमें डिज़ाइन मेनू के अंदर मिल गया है। लेकिन ये सेम चीज़ रहेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम चीज़ 2007 में आएगा। ये सेम डायलॉग बॉक्स सब कुछ सेम रहेगा। अंतर क्या होगा? तो सिर्फ टैब का नाम अलग रहेगा। जैसे इसका नाम क्या है? डिज़ाइन, और 2007 में वही चीज़ किस चीज़ का नाम का होगा? पेज लेआउट का होगा। जहाँ पे जाओगे तो क्या आपको मिलने वाला है? पेज बॉर्डर्स। अब क्या करना है, चूंकि हमें पेज बॉर्डर चाहिए, हालांकि बॉर्डर तो यहाँ पे दिख रहा है, बॉर्डर भी दिख रहा है, पेज बॉर्डर भी दिख रहा है, शेडिंग भी दिख रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? पेज बॉर्डर चाहिए। हमने पेज बॉर्डर को सिलेक्ट किया, बॉक्स पे क्लिक किया, और ये देखिए हमें चूंकि एक सिंगल लाइन का बॉर्डर चाहिए तो हमने सिंगल लाइन को क्लिक किया है। अगर मुझे 8 चाहिए होता बॉर्डर में तो हम यहाँ से 8 ले लेते, कोई भी एक 8। पहले मैं आपको सिंगल बॉर्डर लेके दिखाता हूँ। यहाँ से सिंगल बॉर्डर, बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और स्टाइल से आपको लाइनिंग को क्लिक कर लेना है। देखिए बॉर्डर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ से ओके कर देना है। जब आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो ये बॉर्डर बिल्कुल पेज बॉर्डर बन करके आ गया, जो कि सिंगल लाइन बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज़ अगर किसी को 8 से लेना हो, चूँकि ये रिज्यूम बना रहा हूँ तो रिज्यूम में 8 वगैरह नहीं चलता, लेकिन अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो और वहाँ पे आप 8 लेना चाहते हो तो आप यहाँ से 8 ले सकते हो, लाइक दैट। ये भी एक बॉर्डर है बट 8 में है। अलग अलग टाइप के 8 अवेलेबल हैं, कुछ इस प्रकार से भी 8 अवेलेबल हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यस या नो। बट मुझे इस टाइप के बॉर्डर्स नहीं चाहिए, मुझे सिंगल बॉर्डर चाहिए, सिंगल लाइन का बॉर्डर चाहिए। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि किसी को सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो क्या करेगा? यहाँ से डबल लाइन पे क्लिक कर देगा, ठीक है, या फिर डॉटेड चाहिए तो डॉटेड पे क्लिक कर देगा। थोड़ी ट्रिपल लाइन का बॉर्डर चाहिए तो ट्रिपल लाइन पे क्लिक करके ओके कर देगा, तो ट्रिपल लाइन का बॉर्डर आ जाएगा। यानी सब कुछ आपके चॉइस पे। अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो इस प्रकार से थिक बॉर्डर बन जाएगा। यानी जैसा भी आपको बॉर्डर बनाना है, पेज बॉर्डर की बात हो रही है, सिर्फ बॉर्डर की नहीं। सिर्फ बॉर्डर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसकी बात कर रहा हूँ? पेज बॉर्डर की। यानी पेज बॉर्डर क्या करता है? बॉर्डर को ड्रॉ करता है अराउंड डॉक्यूमेंट, अराउंड पेज, यानी पेज के चारों तरफ वो बॉर्डर जो है आपको दिखता है। तो मुझे इतना थिक भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा पतला बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ से जा कर के और ऊपर में इसको लेके जाऊँगा, और सिंगल बॉर्डर यानी बिल्कुल थीन बॉर्डर लेना है मुझे, तो थीन बॉर्डर मैंने ले लिया।
तो अभी तक आपको सिर्फ पेज का बॉर्डर लेना सिखाया हूँ। तो पेज का बॉर्डर लेने के लिए मैं कहाँ गया, एक बार बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा हमारा डिज़ाइन मेनू और इसके अंदर पेज बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर आप 2007 ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको ये पेज बॉर्डर मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मैं 2019 ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर ये फीचर्स को दिया गया है पेज बॉर्डर का। पेज कलर भी यही है, वाटर मार्क भी यही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे पेज बॉर्डर चाहिए, पेज कलर से मतलब नहीं है। अगर आप एक बार देखना चाहोगे कि पेज कलर करता क्या है, तो आगे चल करके हम जब मेनू को एक्सप्लेन करेंगे ना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ होम और इंसर्ट को एक्सप्लेन किया है, बट कुछ मेनूज हमें बाहर से भी यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी रिज्यूम वगैरह बना के दिखाने वाला है जिसमें बुलेट्स वगैरह भी यूज़ करेंगे, टेबल यूज़ करेंगे, शेडिंग यूज़ करेंगे। जो अधिकतर जो कंसेप्ट है वो होम मेनू से लिया गया है और कुछ कंसेप्ट इंसर्ट मेनू से लिया गया है। बहुत कम ऐसे चीज़ है जो आपको अलग मेनू से लिया गया, अलग टैब से लिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब नाम लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक नाम दिया रमेश कुमार। अब कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिज्यूम में क्या करते हैं ना कि बॉर्डर के अंदर ही नाम डालते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बॉक्स लेना होगा और ये बॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं पे जाइएगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं जा पाते तो होम मेनू में जा सकते हैं और यहाँ से भी आपको बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन में जाइएगा और वही डायलॉग बॉक्स खुल करके आया जो यहाँ से खुल करके आ रहा था डिज़ाइन में जा करके। हालांकि आपको डिज़ाइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेज बॉर्डर अगर आपको होम मेनू का अच्छा नॉलेज है तो होम मेनू में ही आपको पेज बॉर्डर मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे अंदर में जाओगे तो पेज बॉर्डर यहाँ पे मिल गया, यहाँ से आप ले सकते हैं। दो तरीके से आपको बता दिया, एक तो आप डिज़ाइन मेनू में जा करके पेज बॉर्डर पे क्लिक करोगे, और दूसरा अगर आप डिज़ाइन मेनू या पेज लेआउट में नहीं जाना चाहते तो होम मेनू के अंदर ही पेज बॉर्डर अवेलेबल है, लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर में अवेलेबल है। तो आपको यहाँ जाना होगा और मुझे एक बॉक्स चाहिए जो डबल लाइनेड बॉक्स हो। ये देखो इस टाइप का बॉक्स चाहिए, इसको बॉक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बॉक्स बोला जाता है। इसकी भी आप अलग अलग बॉर्डर ले सकते हो, अलग लाइन की बॉर्डर्स ले सकते हो। अब मैं इसके अंदर नाम डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने नाम लिखा रमेश कुमार और इसकी मोबाइल नंबर जो है वो मैं बोल्ड नहीं अनबोल्ड लेके चलता हूँ। मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और ईमेल आईडी हमने ले लिया रमेश suprudent@gmail.com। ये हमने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नेम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है ग्रो कर देते हैं, यस, क्योंकि कुछ चीज़ आपको हाईलाइट करके चलना होता है, जैसे कि नेम। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन अगर कोई देखेगा तो आपको नेम को देखेगा, भाई आप रमेश हैं क्या। मोबाइल को तो बाद में पढ़ लेगा, लेकिन सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करता है। अगर आपके रिज्यूम पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो फिर सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे नाम पूछेगा, व्हाट्स योर गुड नेम, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या बताना होता है, आप अपना नाम बताएंगे, अपना एज बताएंगे, आप अपने क्लास का नाम बताएंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पापा का नाम बताएंगे, एम्बिशन क्या है आपका, क्या अभी आप कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बताएंगे, किस टाइप की नौकरी आपको चाहिए वो आप डिमांड रखोगे कि ये हमारा एम्बिशन है। मैं इस तरीके से, अगर आपसे कंपनी ये पूछती है कि आप हमारे कंपनी के अंदर क्या आपका योगदान रहेगा, अगर इस तरीके से काम रहेगा तो आप कैसे करोगे, तो सारे आंसर आपको देने होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी इंटरव्यू होता है तो आप रिज्यूम में जो लिखे रहते हैं उसी से इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैं रमेश कुमार का एक रिज्यूम बना रहा हूँ, नॉर्मल रिज्यूम है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, फ्रेशर के लिए है। फ्रेशर आप लोग समझ रहे होंगे, फ्रेशर यानी इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इसने नॉलेज लिया है और किसी टाइप का इसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर वर्क एक्सपीरियंस का रिज्यूम बनवाऊंगा तो उसमें 2 या 3 पेजेस का जाएगा। अभी जो फ्रेशर का बना रहे हैं वो मुश्किल से 1 पेज को कवर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और ध्यान दीजिएगा, जब भी शेप या बॉक्स के इर्द गिर्द अगर आप क्लिक करते हो तो सिंगल क्लिक पे काम नहीं करेगा, आपको डबल क्लिक करना होगा। लाइक देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डबल क्लिक, ये डबल क्लिक हो गया यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक हो गया। अब क्या लेना है, मुझे शेडिंग लेना है। इसको क्या बोलते हैं, शेडिंग।
आपको ऑलरेडी मैं होम मेनू के अंदर जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो आपको बताया था कि शेडिंग कहाँ से आएगा। अब मैं आप लोग से सवाल करना चाहूँगा कि अगर मुझे इस टाइप का शेडिंग चाहिए अपने रिज्यूम को बनाने के लिए, तो मैं इस शेडिंग को कहाँ से लाऊंगा, मुझे कहाँ जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बताओ। एक तरह से मान के चलो कि आप लोग का टेस्ट भी है, देखते हैं कौन बताता है कौन नहीं बताता। शेडिंग लेना है, चलो मैं वन बाय वन पूछ लेता हूँ। सबसे पहले इशू से ही पूछता हूँ, वही सबसे ज़्यादा फटफटाता है। बोलो इशू, शेडिंग कहाँ से आएगा? चलो इशू नहीं बता पाएगा। अभिराज सिंह बताएंगे? लाइन पे हैं जी, मेरा आवाज तो क्लियर जा रहा है ना सभी के पास? सर। बताओ अभिराज। क्या सर? शेडिंग लाना है बेटा इस टाइप का, ये देख रहे हो सर? ये लेफ्ट साइड में देखिए कुछ लिखा हुआ है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। यस सर। तो इसके पीछे कुछ शेडो है। यस हाँ, सर। तो ये इसको शेडिंग बोलते हैं। ये कहाँ से आएगा सर? पैराग्राफ में सर जाइए सर। कौन से पैराग्राफ में? कहाँ पैराग्राफ के तो कोई मेनू ही नहीं है। होम अच्छा का यहाँ पे, हाँ पैराग्राफ ठीक है ठीक में है, सर। हाँ ठीक है गया। यस सर, लेफ्ट मतलब सबसे नीचे में जो बकेट टाइप का बना हुआ है ना सर, कहाँ पे? यहाँ पे सर, बॉर्डर के साइड में सर। अच्छा ये, हाँ ठीक है, कहाँ पर बता हाँ रहे? ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे बकेट बना हुआ है। यस सर, उसी पे प्रेस करेंगे सर। क्लिक किया, हमको इस टाइप का सर, शेड कुछ- शेड मिल जाएगा यस सर। पक्का? यस सर। चलो मिल गया डायरेक्ट। चलो एक तरीका तो अभिराज बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो मैं दूसरा तरीका इसी चीज़ को जानना चाहूँगा गीता से। गीता बताओ ज़रा, जो अभी ये चीज़ बताया है शेडिंग अभिराज, क्या इस शेडिंग को कहीं और से लाया जा सकता है इस मेनू के अलावा? सर एबी में दिया हुआ है ना, कहाँ पे? एबी करके, मतलब वहाँ पे, हाँ एक साइड में सर। ए बी, ये अच्छा नहीं, यहाँ ये- पे। ये तो टेक्स्ट हाँ। हाईलाइट कलर है गीता, ओह सर, ये तो ब्राइट कलर वहाँ पे डाल देगा। सर ए से होगा, ए से। ए से यहाँ पे, ये तो आपको फॉन्ट कलर है, मतलब टेक्स्ट कलर है। अगर आप इसको लोगे ना तो रमेश का कलर ब्लैक से ब्लू कर सकते हो, रेड कर सकते हो। सर हाँ खुशी बताओ। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी में भी हो सकता है ना सर? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी कहाँ पे है जी? नहीं सर, ए वाला जो है, यहाँ से नहीं सर, उसमें- उसमें नहीं, कैसे होगा वो सर? उसमें उसमें टेक्स्ट नहीं। को ग्लो करने के लिए होता है, इफेक्ट डालने के लिए होता है। नहीं आई सर, नीड उसमें से नहीं शेडिंग। एक तो अभिराज ने बताया है शॉर्टकट कि आप यहाँ से चले जाइए सर, मिल जाएगा। चलो मैं उसकी बात से एग्री हूँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है, मैंने बताया भी था कि यहाँ से शेडिंग ना लेके आप कहीं और से भी ले सकते हो। मैं इतना हिंट कर देता हूँ कि इसी होम मेनू के अंदर ही मिलेगा। मिलने के लिए तो एक मेनू में और मिल सकता है, बट होम मेनू आप लोग को मिल जाएगा। आप बताइए कि कहाँ पे होगा। अंकित कुमार बता सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ। अभिराज आपको एक और पता है कहाँ से आएगा? नहीं सर, एक ही पता था सर। चलिए मैं बता देता हूँ। एक तो आपने ये बताया कि सर आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए, शेडिंग यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा कहाँ से आएगा, यहीं पे देखिए बगल में, देखिए बॉर्डर्स पे जाओगे ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग। क्या है? बॉर्डर्स एंड शेडिंग। शेडिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेडिंग पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से जो कलर आप लोगे शेडिंग 1 2, ये देखो शेड बन गया। बना नहीं बना? यस या नो? यस कहाँ सर। गया था मैं? बॉर्डर्स पे गया, जी सर। शेडिंग में गया, और जो हमें कलर चाहिए था शेड कलर ले लिया यहाँ से। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ये शेड Yes, sir. कलर आ गया। अब ध्यान ये रखना है कि भाई अलग अलग कलर नहीं आना चाहिए, ना तो फिर रिज्यूम बेकार दिखेगा। अगर आपने बॉर्डर एंड शेडिंग में जा करके कलर पैनल से अगर आपने
टॉप से थर्ड नंबर का कलर सेलेक्ट किया है जो कि वाइट बैकग्राउंड 1 डार्कर 15% है, तो आपको हर शेडिंग के लिए यही वाला सेलेक्ट करना होगा। और नहीं तो इसके जस्ट ऊपर आपने सेलेक्ट किया तो ये मात्र 5% ही डार्क कर पाएगा, जो कि पहले वाले शेडिंग से इसका कलर अलग होगा। समझ रहे बात को? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सी फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो हमने शेडिंग में भी कुछ नहीं लिखा, एक और शेडिंग लेना है और इस बार मैं थर्ड की जगह सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द डार्किंग कलर, थोड़े डार्क कम करेगा। लेट्स सी, यस या नो, दिखा आप लोग को? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से आप शेडिंग डालोगे तो आपका रिज्यूम बेकार हो जाएगा। अगर आप शेडिंग का कलर इस टाइप से ले रहे हो तो आप वैसा ही लो जैसा आप ले रहे हो। तो मैं नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ और वापस इसके अंदर आ जाता हूँ। अब शेडिंग के मुझे सेंटर में लेके जाना है कर्सर को, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शेडिंग के सेंटर में कर्सर लेके जाना है, शिवम कुमार बताएंगे मैं सेंटर में कर्सर कैसे लेके आऊँगा। शिवम कुमार लाइन पे हैं? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, किसी और से पूछा जाएगा। चलिए अंकित बताएंगे, कर्सर को सेंटर में लाना है अंकित, कैसे आएगा? वो है ना सर, पैराग्राफ के जोन है, हाँ, जस्टिफाई के बगल, जस्टिफाई के बगल में फिर राइट बगल है और वाला राइट के सेंटर बगल है। लेफ्ट, ठीक है। अगर इसको शॉर्टकट से लाना होगा तो अंकित किसका मोबाइल बज रहा है जी? साइलेंट में डालो। कैसे आएगा सेंटर शॉर्टकट से अगर लेके चलना हो तो? चलो अभिराज बताएगा, बहुत ही आसान है। Ctrl+E सर। Ctrl+E शॉर्टकट आ गया ना अंकित? अब मुझे कैप्स लॉक में लिखना है, कैपिटल में लिखना है तो हम मेनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैप्स लॉक भी ऑन कर सकते हैं। क्या लिखना है? कैरियर ऑब्जेक्टिव। और अगर इसे कैपिटल करना है, बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट करके बी दबा दोगे, यहाँ से बी दबा दोगे, बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा और अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, बट मुझे बड़ा करना नहीं है, इतना पे ही रखना है। अब मुझे ये लाइन लिखना है जो लिखा हुआ है, सिंपल लिख दोगे। वो लाइन क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग आप लोग से पूछूंगा, आप लोग को बताना होगा। टू वर्क हार्ड विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पर्सनल गोल। वेट करो, वेट करो, बोलो अब क्या बोल रहा है? सर नहीं दिख रहा है सर। क्या नहीं दिख रहा है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है सर इधर। आज आपके गया साइड में कैसे प्रॉब्लम आ गया भाई? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बने रहो। सर हाँ बने रहो, लाइट बने रहिए, लाइन पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत होगा से एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर इसको। ठीक है कर दे रहे हैं। मैंने अभी क्या किया, एक शेडिंग लिया, इतना तक पता चला इशू? शेडिंग का पता चल गया इशू? सर बार बार कट कट के आ रहा है सर, नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, आप बने रहिए लाइन पे, मैं भी कंटिन्यू रखता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप नेक्स्ट डे इसको अच्छे से देख लेना। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू आस्क अंकित। अंकित ये लाइन जो लिखा हूँ मैं, आपको दिख रहा है अंकित ये लाइन? कि इसको और बड़ा करें? अंकित ये लाइन पढ़ के देखिए तो, दिख रहा है आपको? अंकित हाँ सर। ये लाइन आपको दिख रहा है? यस सर। बताइए इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है? टू वर्क हार्ड विथ फुल इसका मतलब कोई बता सकता है क्या? गीता, खुशी, मतलब अभिलाष? सर
इसको होगा सर। बताइए, कोई भी बता दो ग्रुप में। कड़ी मेहनत करना सर। क्या इसका मतलब जी गीता? किसका मतलब सर? ये लाइन का मतलब, ये लाइन दिख रहा है आप लोग को? इसका मतलब सर व्यक्तिगत लक्ष्य को मेहनत करना। ट्राई कर रहे हो थोड़ा, लेकिन इंग्लिश बहुत ख़राब है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग बोलने का। इसका मीनिंग हुआ कि मैं अपने काम के प्रति पर्सनल जो मतलब वर्क होता है उसको मैं इंटरफेयर नहीं करेंगे हाँ। अपने। इसका हम लोग कर पा रहे हैं। खुशी, खुशी पे वो आशा टिका हुआ है, वही बताएगी। खुशी लाइन पे है अभी। तो फिर सर आप ही बता दीजिए। बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखिए फर्स्ट लाइन क्या कहता है, टू इस कभी भी। हाँ बोलो खुशी, बोलो क्या बोल रही है खुशी? इसका मतलब है सर कि आवाज नहीं हाँ आ रही है, नहीं आ सर। रही आ रही आ रही, बोलिए। बोलिए। कट कट रहा है आवाज थोड़ा। तो नेटवर्क में आओ खुशी और बताओ, 1 मिनट का समय दिए हैं। आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, बोलो। कट जा रहा है उसका आवाज, कट जा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। टू वर्क हार्ड विद फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पर्सनल गोल। मैं अपने काम को पूरे इरादा से, पूरे डेडिकेशन के साथ, मतलब 100% समर्पण के साथ अपने काम को करूँगा, मेहनत लगा करके, मन लगा के करूँगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और जो मेरा पर्सनल गोल है उसे भी पाने के लिए। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी और अपने काम को भी पूरे इरादा के साथ, हौसला के साथ, मेहनत से उस काम को अचीव करूँगा, उस काम को पूरा करूँगा। इसका मतलब यही है, टू वर्क हार्ड विद फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ठीक है गीता, समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं ले रहा हूँ टेबल। टेबल से पहले एक और शेडिंग लेना है, तो शेडिंग के लिए चलो इस बार मैं विराज वाला शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। शेडिंग के लिए बकेट पे क्लिक कर देता हूँ, ये रहा बकेट, बट यहाँ से 3rd नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3, यस। और इसके बाद सेंटर में चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एकेडमिक क्रेडेंशियल। अब मुझे टेबल लेना है। टेबल लेने के लिए कोई बताएगा क्या? नैतिक बताएगा। नैतिक बताओ जरा, टेबल कैसे आएगा यहाँ पे? अगर टेबल हमको लेना है, टेबल समझ रहे हो? नैतिक लाइन पे है? यस सर। बताइए टेबल कैसे आएगा? ये टेबल हमको लाना है यहाँ पे। रुकिए सर बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए, मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट, मुझे सिखाना ही है। बता पाएंगे? हाँ कहाँ पे? इंसर्ट में? हाँ ठीक है, इंसर्ट में आ गया। नैतिक इंसर्ट में आ गया मैं, टेबल पे आ गया। यहाँ से मिल जाए? हाँ वेट, ठीक है। 4 कॉलम चाहिए तो मुझे 1 2 3 4, रो भी 4 चाहिए तो 4 रो ले लिया। यहाँ से ले लीजिए। ले लिया। थैंक यू सो मच। बस इतना ही जानना था कि किस मेनू में आप जाओगे, बाकी सही बताया आपने, गुड। ऐसी पढ़ाई करते रहो आप। चलिए यहाँ से बी कर दिए बोल्ड, और यहाँ से मुझे लिखना है कुछ इन्फॉर्मेशन
जैसे ईयर, क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन या और स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, स्कूल और कॉलेज एंड परसेंटेज। मान के चलिए मुझे इंटर का, 10th का, 9 का यहाँ पे डिटेल्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है मुझे 9 का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2022 ईयर ऑफ पासिंग। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, चलो 10th का ले लो, यहाँ पे 10th ले लो। और स्कूल कहाँ से किया, किस स्कूल से किया, तो किसी भी स्कूल से, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एस अकाडमी से कर लिया। परसेंटेज कितना आया, 90%। वो इस तरीके से परसेंटेज आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद 2024 में इसने इंटर किया, दैट इज 12th। वो कहाँ से किया, CBSE, ठीक है। उसमें कितना परसेंटेज आया, 8 CGPA, ठीक है, CGPA। परसेंटेज भी लिख सकते हैं, CGPA भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं CGPA बना देता हूँ। अब इसके बाद इसने ग्रेजुएशन किया 2027 में, BSc, ठीक है। किस कोर्स से किया, IT से, ठीक है। वो कौन से कॉलेज या स्कूल से किया, मान के चलो सीना कॉलेज से किया। अगर यूनिवर्सिटी होता तो यहाँ पे आप बगल में क्या लिख देते, मगध यूनिवर्सिटी। कितना नंबर आया, 89%। तो ये एकेडमिक क्रेडेंशियल हो गया 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। अगर कोई हाई क्वालिफाइड है, मास्टर डिग्री लिया हुआ है, तो एक और यहाँ पे रो ऐड कर देंगे, इंसर्ट रो बिलो, और मान के चलो यहाँ पे 2 साल और बढ़ा के और उसकी मास्टर डिग्री भी करवा देते हैं, दैट इज MSCIT। और ये कहाँ से किया, ये भी सीना कॉलेज से ही किया, मगध यूनिवर्सिटी। इसमें कितना परसेंटेज आया, 70%। हाई क्वालिफाइड है तो इसको MCA तक लिख दिया। एकेडमिक क्रेडेंशियल बन के तैयार हो गया। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि टेबल का बेसिकली यूज क्या है। अगर हम लोग इंसर्ट मेन्यू में टेबल को पढ़े, ड्रॉ करने के लिए सीखे, तो उसका ज़रूरत कहाँ पड़ रहा है, रिज्यूम बनाने में, और भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकता है। अब मुझे स्किल मेंशन करना है कि जो रमेश कुमार है उसकी ये, तो ये एकेडमिक क्रेडेंशियल हो गया, इसके करियर ऑब्जेक्टिव ये हो गया, लेकिन स्किल उसके पास क्या क्या है, क्या क्या जानता है। तो उसके लिए एक और शेडिंग लेते हैं और यहाँ पे सेंटर में जा करके लिखते हैं स्किल्स। और स्किल को मुझे बुलेट में प्रेजेंट करना है। अब मैं पूछना चाहूँगा, शिवम अगर लाइन पे है तो बताओ ज़रा बुलेट्स कहाँ से लेंगे। ये बुलेट्स है, इसे लेने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा। शिवम लाइन पे है ना, यस, बताइए शिवम। ये बुलेट दिख रहा है लेफ्ट साइड में, हाँ जी, ये बुलेट चाहिए मुझे। यहाँ किस मेनू के अंदर जाएंगे तो ये बुलेट्स आएगा। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मैं अंकित के पास पहुँचता हूँ। अंकित आंसर दो जरा, बुलेट्स कहाँ से आएगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बुलेट्स कैसे लाना है और उसकी ज़रूरत है यहाँ पे। कौन से मेनू में बुलेट्स मिलेगा, होम, इंसर्ट, क्या चीज सर, बुलेट्स, बुलेट्स ये होम में सर, होम में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, होम में यहाँ है ना सर, फॉन्ट कलर, इसका बगल वाला में, फॉन्ट साइज के बगल में बुलेट से ये रहा, ठीक है। यहाँ से बुलेट ले लेंगे, जैसा भी बुलेट चाहिए। हमें चाहिए एरो का बुलेट, तो एरो का बुलेट हमने ले लिया, ठीक है, गुड। अब इसका जो है रमेश कुमार है, उसका सॉफ्टवेयर स्किल्स जो है उसमें उसको क्या क्या आता है,
तो उसको आता है MS ऑफिस का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आता है उसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, etc, और उसको आता है टाइपिंग, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, और क्या आता है उसे, बस ये दो उसके सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं। एंड हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका नॉलेज है विंडोज 7 पे, 10 पे एंड 11 पे, तीनों विंडोज़ का नॉलेज है। फिलहाल अभी हम कौन सा विंडोज यूज कर रहे हैं बताएंगे, खुशी बताएगी। मैं कौन सा विंडोज यूज कर रहा हूँ खुशी? खुशी लाइन पे है? नेटवर्क ब्रेक तो नहीं हो रहा? चलिए मैं किसी और से पूछता हूँ। अभिराज बताएंगे मैं कौन सा विंडोज यूज कर रहा हूँ। 2007 सर। मैं विंडोज 2007 यूज नहीं कर रहा हूँ 2009 सर। भाई विंडोज 2009 2007 क्यों यूज करूँगा, जबकि विंडोज 7 के बाद 10, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 11 आया था। विंडोज 2007 कब आया? ऑफिस ना 2007 आया है विराज। मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, विंडोज और ऑफिस में अंतर नहीं है। विंडोज क्या होता है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारा भुला गए आप लोग लगता है क्वेश्चन आंसर में। मैं कौन सा विंडोज यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग विंडोज 11। और ऑफिस कौन सा यूज कर रहा हूँ? 2019। ऑफिस क्या होता है? जिसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। जो भी आप सीख रहे हो ये ऑफिस सीख रहे हो, और जो सीख चुके वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज था। यस या नो? बेसिक में आपको क्या सीखने को मिला? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें नहीं बताया गया था कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सारा भुला गए आप लोग, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, इसका मतलब ढिलाई हो गया इधर बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन आंसर गीता थोड़ा बढ़िया से चलाओ मन लगा करके, नहीं तो सारे के सारे भुला जाएंगे बच्चे। चलिए स्किल्स तो हो गया मेंशन, आगे बढ़ते हैं। फिर से शेडिंग लिया और यहाँ पे सेंटर लिया, और मुझे लेना है ट्रेनिंग अंडरटेकन, यानी ये बच्चा कंप्यूटर की ट्रेनिंग कहाँ से लिया। तो सबसे पहले इसको बोल्ड कर देते हैं। ट्रेनिंग अंडरटेकन में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे लिख दिया मैंने, इंस्टीट्यूट नेम, सुप्रो पाठशाला, ड्यूरेशन 12 months, कोर्स ADC। ठीक है, कहाँ से लिया ट्रेनिंग इसने? सुप्रो पाठशाला से। कितने साल का कोर्स है? 12 months का है। कोर्स का नाम क्या है? ADC। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये पर्सनल क्वालिटीज़। भाई रमेश के पास पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं वो भी आपको रिज्यूम में मेंशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बुलेट्स यहाँ से लेके चलते हैं और इसके बाद लिखते हैं हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स। डबल बी होगा सर। ठीक है, उसको ठीक कर देते हैं। हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। यहाँ पे बोल रही क्या गीता? डबल बी।
यस सर। ये डबल बी को नहीं ले रहा है गीता? सर डबल बी होता है। आर यू श्योर? यस सर। डबल बी को फिर वर्ड ले क्यों नहीं रहा है? पता नहीं सर, लेकिन डबल बी होता है हैबिट में। हैबिट रैबिट ये सब में डबल बी होता है। अच्छा, एक बार गूगल से मिलाओ जरा। डबल बी नहीं होता है। HABIT हैबिट मैंने कुछ और होता है। HABBIT मतलब हैबिट का स्पेलिंग HABIT ही होता है। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार गूगल में, मैंने सही लिखा हूँ। अच्छे से देख के फिर बताना मैं सही लिखा हूँ। HABIT होगा। कभी कभी होता है गलत आंसर, गलत स्पेलिंग लगता है, वही सही है। चेक करिए आप एक बार अच्छे से। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 10 मिनट, तब तक मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। एबल टू गेट समथिंग इजीली एंड नेवर स्किप विद प्रॉब्लम्स। ये क्या है इसका? ये इसका पर्सनल क्वालिटीज़ है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन का मतलब क्या कहता है? हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप का मतलब क्या होगा? अभिराज बताएंगे। अभिराज, अभिराज सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रही है खुशी आवाज। बोलिए खुशी। ठीक है सर, उसको बताने दीजिए पहले। ठीक है, अभिराज बोलो। अभिराज लाइन पे है। फर्स्ट लाइन बताओ। हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। आंसर बताइए। यस सर। आंसर क्या क्वेश्चन क्या पूछे सर? पर्सनल क्वालिटीज का फर्स्ट पॉइंट लिखा हूँ, उसका क्या मतलब है? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है सर। हाँ चलो मैं पढ़ रहा हूँ। हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। फिर से एक बार पढ़िए सर। हैविंग हैबिट Yes, sir. ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। खुशी को बताने दो। चलो खुशी बताओ। खुशी, सर इसका मतलब सर ये होगा कि मतलब बिना हार माने किसी भी प्रॉब्लम्स को मतलब सॉर्ट आउट कर सकता है। मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम मैं किसी को देता नहीं हूँ। ठीक है, मैं मतलब प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, प्रॉब्लम किसी को देता नहीं। ठीक है, हैविंग हैबिट ऑफ हैंडल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आया तो उसे खुद हम हैंडल कर सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, ना कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हम किसी को देते नहीं हैं, उस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करते हैं। क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्या है? एबल टू गेट समथिंग इजीली। इसका मतलब खुशी बताएगी। सर आसानी से कुछ पाने में सर मतलब होता है ना, सक्षम। एबल टू गेट समथिंग इजीली, ना। किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है। नेवर स्किप विद प्रॉब्लम्स। लास्ट पॉइंट खुशी। सर लास्ट पॉइंट का सर मतलब हुआ कि हम किसी प्रॉब्लम को छोड़ते नहीं हैं। नेवर स्किप विद प्रॉब्लम्स, नेवर स्किप विद ट्रबल्स। हम किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को छोड़ेंगे नहीं, उसे हैंडल करेंगे। स्किप मतलब ही नहीं हुआ, मतलब किसी प्रॉब्लम्स को छोड़ते नहीं है। जो प्रॉब्लम आ गया तो उसे हैंडल करते हैं। क्लियर है? अब गीता दी से ज़रा पूछते हैं। गीता, स्पेलिंग समझ में आ गया? गीता, हैबिट का सही लिखा था मैंने? यस सर। तो फिर आप गलती को करवा रहे थे? ओवर नहीं सर, हमको लगा कि कॉन्फिडेंस। इसलिए कह रहा हूँ वर्ड मीनिंग की Double प्रैक्टिस meaning करते रहो, करो। वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे हमेशा कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है? नहीं लगता है सर। कि हमें आ रहा है सही, हम सही बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम होता है, सर, सिर्फ बात आपके साथ नहीं है, हर किसी के साथ है। मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स उसी को बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कल मैंने इशू का नाम लिख रहा था, मैं ISSU लिख दिया। अब इशू बोल रहा क्या सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इशू मेरा नाम नहीं जानते आप। तो होता है कई बार, ऐसा हो जाता है, दिमाग में नहीं आता उस टाइम एग्जैक्ट। चलिए, अब उसका नाम मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। ISHU है ना इशू? लाइन पे है कि चला गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिया शेड में, लाइन पे है जी, ठीक है। यहाँ पे शेड लिया एक और, लास्ट शेडिंग है, यहाँ से सेंटर में चला गया। और इसके बाद लास्ट लेता हूँ पर्सनल बीटा। पर्सनल बीटा में ज़्यादातर क्या लिखोगे आप? फादर्स के नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। ये जो मैं रिज्यूम बनवाया हूँ ना, ये फ्रेशर के लिए, जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई कर लिया, सिर्फ पढ़ाई आपने कर लिया, एक्सपीरियंस कोई नहीं है। हालांकि हमने ये रिज्यूम का हाई क्वालिफाइड यहाँ पे दे दिया है, बहुत ज़्यादा हाई। ये ज़्यादातर ऐसे रिज्यूम जो है ना, नॉर्मल BA BSc वाले ऐसे बना लेते हैं, इंटर वाले भी ऐसे बना लेते हैं। क्योंकि जो MCA किया उसको ढेर सारा स्किल्स भी बढ़ जाता है, C++ जावा वगैरह सब बढ़ जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बढ़ जाते हैं। हालांकि स्किल्स हमने कम लिखा है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, चूँकि समझाना था तो मैंने इस चीज़ को लिखा है। लेकिन आप लोग को जो स्किल आता है वही लिखना। चलो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ। पर्सनल बीटा में लिखता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ किसका? रमेश का। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/5/2009। ठीक है, ज़्यादा कम तो नहीं लिया, नहीं ठीक लिया हूँ। कितना 15 साल का हो गया? थोड़ा कम लेते हैं, 2004 ले लेते हैं। 20 साल का हो गया, ठीक है, 20 साल तक हो जाता है ग्रेजुएशन। 2002 ही ले लो क्योंकि इसने मास्टर डिग्री किया हुआ है। चलो ठीक है। अब इसके बाद फादर्स का नेम यहाँ पे लिखना होगा, फादर्स नेम। अब देखो यहाँ पे एक मैंने सिंगल कोट लिया, ट्रॉफी लिया है। कैसे लेना है आपको कीबोर्ड में दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करके दिखा देता हूँ। ये रहा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और यहाँ पे देखिए आप ट्रॉफी, इसको एक बार दबाओगे तो सिंगल कोट ऊपर वाला दबेगा, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो डबल कोट दबेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फादर्स नेम का नाम, इसका फादर्स का नाम क्या है? इसका नाम है अनिल कुमार सिंह। ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आप लिख सकते हो, फादर्स ऑक्यूपेशन, मतलब फादर इसके करते क्या है तो बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन है। बस इसके बाद प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिखना हो लिख सकते हैं आप, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस इसमें आ जाएगा। कोई भी एक एड्रेस डाल देते हैं, जैसे मान के चलो जशोइया औरंगाबाद बिहार, पिन कोड डालना है तो इधर डाल दीजिए। इसको भी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे एडजस्ट कर दीजिए, नो स्पेसिंग से। और इसके परमानेंट एड्रेस को थोड़ा नीचे ले आइए, बोल्ड कर दीजिए हल्का। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेशर के लिए रिज्यूम हमने बना दिया, तैयार कर दिया। इसको PDF बना करके आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, ताकि जिसके पास भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कल यही चीज़ एग्जैक्ट डिट्टो बना करके खुशी वहाँ पे भी स्टूडेंट से ऐसे बनवा लेना, सेम डिट्टो खुद भी बना करके भेज देना। असाइनमेंट बहुत कम लोग बना के भेज रहे हैं। अभी उस दिन एप्लीकेशन बना के दिखाया था, बायोडाटा बना के दिखाया था, अभी तक ग्रुप में नहीं आया है, लगता है किसी ने भेजा ही नहीं है। हैं? अगर बना के भेजो, बना लिया ठीक है, हाँ बना करके फ़ोटो मोबाइल से ले करके और भेज देना है, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कौन बच्चा मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ताकि उसके गार्जियन से बात करूं और उसको क्लास लगवाऊं। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखता हूं, और इसकी PDF बना करके मैं आपको भेज रहा हूं। बाकी कुछ पूछना तो नहीं था ना, इंसर्ट वगैरह होम मेनू सब क्लियर है ना? आप लोग सिर्फ पढ़ाई कम कर रहे हो, थोड़ा और ज़्यादा करो, क्योंकि एक बार में आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा ढिलाई है, और ये हकीकत बात है। हकीकत है या नहीं है बताओ ज़रा आप लोग?
हकीकत यही है, क्योंकि आज मुझे सुनने को मिला कि सिर्फ 3 लोग थे क्वेश्चन आंसर में। मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप पूरे 1 घंटा क्वेश्चन आंसर करो, आधे घंटा करो, कम से कम सारे लोग तो रहो हैं। अब उस चीज़ को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, नहीं सर की क्लास सिर्फ अटेंड करनी है, क्वेश्चन आंसर नहीं अटेंड करनी। भाई क्वेश्चन आंसर कौन अटेंड करेगा, मैं तो बड़ा हो गया, मेरे को तो ज़्यादा आ गया। मैं बताना चाहूँगा सीखने के लिए हमेशा स्टूडेंट बनना पड़ता है, टीचर नहीं। स्टूडेंट बन के सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। हाँ, तो जहाँ अपना में ईगो आया, घमंड आया, उसी दिन आप नहीं सीख पाओगे, नीचे गिरने लग जाओगे। इसलिए सीखिए, आप लोग स्टूडेंट बन करके सीखिए, क्वेश्चन आंसर में संभालते हुए चलिए आगे, क्योंकि उससे लोगों को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, हर किसी के लिए फ़ायदा है। और अभी हमारे ऑनलाइन बैच में स्ट्रेंथ लगभग 6 या 7 के आसपास है, तो मैं चाहूँगा कि कल के क्वेश्चन आंसर हो 7 बजे, तो कल नहीं होगा, कल 8 बजे होगा और मेरे प्रेजेंट में होगा, तो सारे लोग क्वेश्चन आंसर में भाग लें। और कल हो सकता है क्वेश्चन मैं भी पूछूं, कोई छुट्टी ना करे, और कल देखूंगा कौन कितने याद किया, कौन कितना भुला गया है, क्योंकि इधर 15 दिन से क्वेश्चन आंसर अच्छा से नहीं चल रहा। ये हकीकत बात है। क्या खुशी, यही हकीकत बात है ना, नहीं चल रहा क्वेश्चन आंसर। चलिए ठीक है, आप लोग से मिलते हैं फिर कल 8 बजे क्वेश्चन आंसर पे। आप लोग जाइए तैयारी करिए, और ये PDF मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, और कल दिन में आप अपने कंप्यूटर में इसको बना के हमको फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है, अपने अपने नाम से। चलो फिर ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।